अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सारे खैर खैरियत से होंगे। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का। हमारे पास फिजिक्स का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर दी स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब उसके अंदर बेटा क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि ट्यूशन नहीं ले पाते वो हमारे इस वीडियो लेक्चर से अपने तमाम चीजें क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम इसके अंदर तमाम चीजें क्लियर कर लेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले इसको समझ लें। देखिए बेटा, साइंस होता क्या है, मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा। देखो साइंस जो है ना, एक साइंसियन वर्ड है आपके पास जो कि एक लैटिन वर्ड है, इससे लिया गया है आपके पास, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू नो, किसी भी चीज के बारे में जानना, मतलब ये होती है नॉलेज, ठीक है बेटा। नॉलेज, किसी भी चीज के बारे में जानना। आपके पास क्या होती है? आपके पास होती है साइंस। हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस है, ठीक है बेटा। अपने सिर्फ फिजिक्स में इसमें कॉन्सेप्ट्स को आपको क्लियर करना है, ठीक है बेटा। और इंशाल्लाह ये आपके कॉन्सेप्ट तमाम क्लियर हो जाए, ठीक है। साइंस की अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो क्या, नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये आपके पास कुछ चीजें हैं कि आप ऑब्जर्व करो, एक्सपेरिमेंट करो और जो नॉलेज आपको मिले वो आपके पास किस में आता है? साइंस में। देखो एक और मेरे बच्चे बात सुनना, साइंस जो है आपके पास वो भी आपके पास दो मेन उसके अंदर डिवाइड हो रही है। एक हो रही है आपके पास बायोलॉजिकल साइंस और दूसरी आपके पास कौन सी है बेटा? फिजिकल साइंस। एक है आपके पास बायोलॉजिकल, दूसरी है फिजिकल साइंसेस। इनमें क्या करते हैं हम लोग बेटा? बात को समझिएगा। बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं बेटा किसके बारे में? लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग बॉडीज के बारे में, ठीक है बेटा। और हम लोग फिजिकल साइंसेस में किसके बारे में पढ़ते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है बेटा। अब इसके अंदर एक और ये चीज आप समझिएगा, जो आपके पास बायोलॉजिकल साइंस है, जो आपके पास बेटा बायोलॉजिकल साइंस है, वो भी दो उसमें डिवाइड हो रही है, सब डिवाइडेड हो रही है। कौन कौन से? बायोलॉजिकल को हम लोग यहां लिख देता हूं बेटा। एक हो रही है आपके पास बॉटनी में और दूसरी हो रही है जूलॉजी में। बॉटनी में किसके बारे में पढ़ते हैं? प्लांट्स के बारे में। जूलॉजी में किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? हम लोग एनिमल्स के बारे में। ये दोनों आपके पास क्या है? लिविंग थिंग्स की स्टडीज है। फिजिकल साइंसेस, देखो बेटा फिजिकल साइंसेस में आप लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में, ठीक है बेटा। आप किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आप फिजिकल साइंसेस में मैथ्स, केमिस्ट्री, ठीक है बेटा, ये तमाम चीजें और एटसेट्रा, ये सब किस में आ रही है? फिजिकल साइंसेस में। लेकिन जो फिजिक्स जो है वो आपके पास क्या है? फिजिकल साइंस में जो मेन फंडामेंटल है वो है फिजिक्स। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं दी स्कोप ऑफ फिजिक्स। मैट्रिक में आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, ये तमाम चीजें आप लोग लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है बेटा। अपने नोट्स खुद बनाए आप लोग, ठीक है बेटा। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। देखो सबसे पहले आज हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो है आपके पास फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? देखो बेटा ग्रीक वर्ड से निकला है ये फिजिक्स आपके पास। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं बेटा? फिजिक्स को बोलते हैं हम लोग किंग ऑफ साइंस, साइंस की किंग। वाइल मैथमेटिक, मैथमेटिक क्या कहलाती है बेटा? क्वीन। बाकी केमिस्ट्री वाले बुरा नहीं मानिएगा, ठीक है बेटा। अब फिजिक्स के अंदर आपके पास क्या है? अगर मैं आपको बताऊं, हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरएक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, ये आपके पास है फिजिक्स। देखो जो भी आपस में रिलेशन होगा, इंटरएक्शन होगा, मिलाप होगा, तमाम चीजें किसका? मैटर और एनर्जी का, वो आपका किस में आ जाएगा? फिजिक्स में। देखो बेटा मैटर क्या चीज है? आप पढ़कर आए मैटर बखूबी से। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, या फिर किसी भी चीज कोई मास रखे और साथ साथ अपना एक वॉल्यूम रखे, वो क्या होती है? मैटर। और एनर्जी क्या होती है आपके पास? आपके पास बेटा एनर्जी होती है आपके पास एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत, एबिलिटी टू डू वर्क, वो होती है आपके पास एनर्जी। एनर्जी भी आ रही है उसमें, टाइप भी आती है, काइनेटिक, पोटेंशियल, ये तमाम चीजें हम बेटा क्लियर करेंगे आगे के टॉपिक्स में, ठीक है बेटा। अब आपके पास फिजिक्स को अगर मैं बोलूं, फिजिक्स को मैं इन छोटी सी डेफिनेशन में मैं डिफाइन नहीं कर सकता। ये छोटे से वर्ड्स फिजिक्स को डिफाइन नहीं कर सकते।
फिजिक्स एक बहुत ही ज्यादा आपके पास वास्ट डेफिनेशन रखती है। हम स्टडीज करते हैं किसकी बेटा, लॉज ऑफ नेचर में, वो भी फिजिक्स की डेफिनेशन हो सकती है। आप अपनी भी डेफिनेशन फिजिक्स में बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आपके पास फिजिक्स से ही आपके पास फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस आ रही हैं। जस्ट लाइक आपने मैट्रिक में कर आए बेटा, ठीक है, मैकेनिक्स आ गई आपके पास, दूसरी आपके पास इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ गई आपके पास आ गई प्लाज्मा फिजिक्स, ठीक है बेटा, आपके पास आ गई कौन सी, हीट फिजिक्स, आपके पास आ गई लाइट फिजिक्स, आपके पास आ गई जियो फिजिक्स। ये तमाम ब्रांचेस हैं जो कि आप मैट्रिक में इसको पढ़कर आ चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, यहां तक कोई भी आपको मुश्किल परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ रहा है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है बेटा, आपके पास देखो फिजिकल क्वांटिटीज पहले समझ लो, फिर तमाम चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देखो फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो मैं आपको ऐसे समझा सकता हूं, एनी क्वांटिटी which can be measured, जो मेजर हो सके ना, ठीक है ना, which can be measured by any method, जो हम किसी भी मेथड से मेजर कर सके उसको क्या कहते हैं हम लोग, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना, अब देख लो फिजिकल क्वांटिटीज, मैं एग्जांपल दूं आपको, आप क्या कहते हो, जैसे कि टेम्परेचर, बहुत सवाल होता है। देखो जरूरी नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज में फिजिकल अपीयरेंस रखती हो बॉडी या कोई भी क्वांटिटी। मैं आपको एग्जांपल दूं, टेम्परेचर, क्या आप टेम्परेचर को देख सकते हो, नहीं, आप उसको मेजर कर सकते हो बाय थर्मोमीटर, तो वो किस में आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी में। स्पीड को आप लोग देख सकते हो, नहीं, आप स्पीड को मेजर कर सकते हो बाय स्पीडोमीटर, वो किस में आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज के लिए ये कोई शर्त नहीं है बच्चे कि वो फिजिकल अपनी फिजिकल अपीयरेंस रखेगी, नो, एनी क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड से आप जिसको मेजर कर लो वो किस में आ जाएगा, फिजिकल क्वांटिटीज में। आपके पास कुछ क्वांटिटीज आ रही हैं, कौन कौन सी बेटा, एक आपके पास आ रही है बेटा फंडामेंटल, जिनको आप बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, बेस। फिर आपके पास आ रही है बेटा कौन सी, ड्राइव। इन दोनों में फर्क क्या है, जल्दी से लेके चलूंगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर हम छलांग मारते हैं। देखो बेस क्वांटिटीज क्या है, बेस क्वांटिटीज आपके पास एक बुनियादी क्वांटिटीज जो है आपके पास मास, आपके पास दूसरी कौन सी है, आपके पास टाइम, ठीक है ना बेटा, और आपके पास क्या, लेंथ। आपके पास 7 बेस क्वांटिटी है। फिर आपके पास आ रहा है बेटा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है बेटा, टेम्परेचर, उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है बेटा इसके अंदर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये तमाम चीजें क्या होती है बताऊंगा अभी मैं आपको। और उसके बाद क्या आ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है बेटा। देखो बेटा इसको बात को समझिएगा, ये कौन सी क्वांटिटी, ये 7 आपके पास मैंने क्वांटिटीज लिख दी हैं। ये 7 क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज हैं, ये हैं बेस क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनसे जो मिलकर बनेंगी वो क्वांटिटीज क्या कहलाएंगी बेटा, ड्राइव क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज हैं, इनको और मजीद हम स्प्लिट तोड़ नहीं सकते, लेकिन ड्राइव क्वांटिटीज को हम लोग तोड़ सकते हैं और उसको वापस से हम उसमें बेस में आ सकते हैं। देखो अब फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो हमें यूनिट रिक्वायर होता है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग, या बेस क्वांटिटीज को जो यूनिट रिक्वायर होगा उनको बोलेंगे बेस यूनिट्स। इनके कुछ यूनिट्स भी होंगे आपके पास, ठीक है बेटा। इसी तरीके से ड्राइव क्वांटिटीज को आपके पास जो मेजर करने के लिए जो यूनिट रिक्वायर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, ड्राइव यूनिट्स, ठीक है बेटा। फंडामेंटल मतलब बेस यूनिट्स और ड्राइव यूनिट्स के सेट्स को आप लोग क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है बेटा। देखो आपके पास जैसे कि मास है, मास को आप किस में मेजर कर सकते हो, किलोग्राम में। लेंथ को आप मेजर कर सकते हो बेटा किस में, आप लोग मीटर में, ठीक है। उसके बाद आप लोग टेम्परेचर को किस में मेजर कर सकते हो, केल्विन में। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर कर सकते हो, एम्पेयर में,
ठीक है बेटा। इसी तरीके से आप इसके अंदर टाइम को किसमें मेजर कर सकते हो, सेकंड्स में। इसी तरीके से आप ल्यूमिनियस इंटेंसिटी को किसमें मेजर कर सकते हो, कैंडेला में। और इसी तरीके से आपके पास एक और चीज बेटा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कर सकते हो मोल में। ये आपके पास कौन सी क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज। ये 7 होती हैं, इनसे मिलकर जो बनती हैं वो कौन सी होती हैं बेटा, ट्राइव क्वांटिटीज। ठीक है बेटा। अब इसके अंदर आपके पास क्या है, एक बहुत सिंपल सी चीज ये कि अब हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारा टॉपिक है। देखो बेटा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है बेटा, दे आर 4 सिस्टम इन यूज। आपके पास 4 सिस्टम है जो कॉमनली आप लोग यूज होते हैं। एक है एफपीएस, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग, ठीक है बेटा, सिस्टम। अच्छा देखो ये क्या होता है आपके पास, ये इसको एफपीएस सिस्टम भी कहते हैं। एफपीएस सिस्टम यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। फोर्स का यूनिट आपका इसमें हम लोग लेते थे पाउंड, लेंथ थी आपके पास किसके अंदर बेटा, फुट, और टाइम सेकेंड। अब मेरी बात को समझिएगा, इस यूनिट के हिसाब से हर यूनिट का अपनी ही कुछ एक फंडामेंटल यूनिट्स थे। इस एफपीएस सिस्टम के अंदर इनकी जो फंडामेंटल यूनिट्स थे वो क्या से थे बेटा, पाउंड, फुट और सेकंड। इसी तरीके से सीजीएस सिस्टम के अंदर आपके पास कौन कौन से थे, सेंटीमीटर, मैं आपको यहां लिख देता हूं सीएम, ठीक है, सेंटीमीटर, आपके पास ग्राम और सेकंड। ठीक है बेटा, ये आपके पास सीजीएस सिस्टम में जो फंडामेंटल यूनिट्स थे वो जो यूज हुए थे वो थे सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसी तरह एमकेएस सिस्टम में देखो जो बेटा इसके अंदर आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स लिए गए थे वो थे मास, किलोग्राम और सेकंड। लेंथ का यूनिट मीटर, आपके पास मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड्स। ठीक है बेटा। उसके बाद आए एसआई यूनिट्स। देखो इसमें एसआई यूनिट्स आने की वजह क्या थी, बात को समझिएगा। देखो हर चीज, देखो ट्रेडिंग करते हैं, तमाम चीजें चलती हैं, हर किसी ने अपने अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाए हुए थे, हर किसी के अपने अपने अलग अलग सिस्टम थे। कोई एफपीएस को फॉलो कर रहा है, कोई सीजीएस को कर रहा है, कोई एमकेएस को कर रहा है। तो ट्रेडिंग, कन्वर्जन, इसमें काफी डिफिकल्टीज होती थी। तो इन्होंने सोचा एक स्टैंडर्ड को सेट किया जाए, और स्टैंडर्ड को सेट किया गया। और एसआई यूनिट्स भी एक तरीके से आप देखें तो एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसको कहते हैं 7 बेस क्वांटिटीज हैं, जो कि मैंने पिछले ही टॉपिक में आपको पढ़ाई, जो आपको क्लियर हो गई होगी। कौन कौन सी बेटा, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है बेटा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बेटा। उसके बाद आती है आपके पास टेम्परेचर, देन आपके पास क्या आता है बेटा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, एंड आपके पास आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हमें बात पता चली यहां से कि एसआई यूनिट्स में जो ये आपके पास एसआई यूनिट्स के अंदर जो ये बेस क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, वो ये जो 3 है, लेंथ, मास, टाइम, एक तरीके से वो एमकेएस सिस्टम से ही ड्राइव करी गई है। बस इसमें 4 एक नई ऐड कर दी गई क्वांटिटीज। बाकी इससे पहले आपको टॉपिक्स में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बेस और इसका सारा कॉन्सेप्ट।